फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आज मैं आया हूँ एक वीडियो फिर से लेके आप लोग को मोटिवेशन के लिए। तो अभी फ़िलहाल वो गाड़ी है जिस गाड़ी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो ये है वॉल्वो, ये देख सकते हैं, ये 460 का वॉल्वो में एक डम्फर है। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका सारा जर्नी क्या है चलाने का, और इसमें क्या अंदर में सिस्टम दिया है वॉल्वो का। जैसे बहुत ड्राइवर है कि परेशान है जो कि गाड़ी चलाते हैं, बट वो परेशान है कि हमसे वॉल्वो चलेगी कि नहीं चलेगी। और ये है ट्रांसमिशन वाली गाड़ी, समझ गए ना। ट्रांसमिशन का मतलब यही होता है कि इसमें क्लच नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर इसमें रहता है। देखिए ये वॉल्वो इधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है, समझ गए ना। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका चलाने का और टोटल प्रोसेस कैसा है। तो उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और हमारे इस चैनल में सभी प्रकार के वीडियो है, लोडर, डोजर, ग्रेडर, हर प्रकार के इस चैनल में आपको वीडियो मिलेगा। तो हम इस गाड़ी का सारा मतलब अंदर बाहर हम दिखाते हैं। पहले बाहर का हम नज़ारा दिखाते हैं कि इसका सारा फीचर कैसा है, मतलब दिखने में कैसे दिख रही है गाड़ी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, कैमरा के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। उसके बाद फिर चलूँगा मैं डम्फर के अंदर, मतलब इस वॉल्वो डम्फर के अंदर में जाऊँगा, इसका केबिन का सारा जर्नी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को कम समय लेते हुए और सारा चीज़ बताता हूँ। ये आपका वॉल्वो का 460, समझ गए ना। ये कुछ इस टाइप से नज़ारा है, देखिए। और ये चल रही है फ़िलहाल कोयला में, समझ गए ना। ये कोयला में चल रही है और देखिए ये दिखने में किस टाइप से दिख रही है। एकदम बहुत हेवी दमदार गाड़ी है ये। और ये माइनिंग में चल रहा है, इधर सर्विसिंग के लिए आया, इधर भी है गाड़ी, इधर वॉल्वो है, इधर आइसर है। और इसमें इस टाइप से इसका बैक नज़ारा है, समझ गए ना। और इसमें पीछे में आपका मतलब कैमरा भी दिया हुआ है। अब अगर बोल सके तो CCTV बोलिए या तो फिर नॉर्मल कैमरा बोलिए, जो कि पीछे का व्यू दिखाता है। रिवर्स लगाने में आपको आसानी से वहाँ डिस्प्ले में शो करता है। और देखिए एक उधर गाड़ी है, ये भी वॉल्वो है, समझ गए ना। तो उसका टेल बोर्ड पीछे में लगा हुआ नहीं है। तो देखिए इस टाइप से कुछ गाड़ी है, वो हम लेफ्ट साइड बता रहे थे और ये राइट साइड है। देखिए इसमें एक हॉर्स पाइप गया हुआ है, देखिए पतला सा। तो इसी में है कि पूरा अनलॉक होता है, वो जैक सिस्टम है। तो देखिए कुछ इस टाइप से गाड़ी दिख रही है, देखिए। तो हम जाएंगे केबिन की ओर और सारा इसका चलाने का जर्नी के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं केबिन की ओर। वॉल्वो का सीट वाला है, समझ गए ना। तो यहाँ से जो दिया हुआ है ना, ये कंप्रेसर वाला सीट एडजस्ट का बता रहे। यहाँ जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, ये कंप्रेसर में हवा डालने के लिए, हाई लो के लिए दिया हुआ है। और इसमें जो है ना, इसको सीट ये जो बैठते हैं जिसमें ये दो फोल्ड होती है, कि ये फोल्ड होती है, कि ये फोल्ड होती है। तो ये वाली क्या है ना, ये इसको नीचे कर सकते हैं। जिसको पैर नहीं चूमता है नीचे ना, मतलब ये जो पैडल है इसमें नहीं चूमता है, तो इसके चलते आप इसको नीचे कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसके लिए नीचे ऊपर के लिए दिया है। और यहाँ से आपको कंप्रेसर के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें जो हवा जो एडजस्ट करता है ना, तो यहाँ से इसको दिया हुआ बटन, समझ गए ना। देखिए आवाज़ करेगा कुछ, देखिए आवाज़ कर रहा है, जैसे ट्यूब से कैसे हवा निकलता है। तो यहाँ से कंप्रेसर इसमें हवा डालने के लिए दिया हुआ है इसको। और ये जो है ना, पीछे वाला जो सीट का पीठ का पीछे में जो गद्दी होती है, ये ऊपर वाला भी एक फोल्ड है, ये देख सकते हैं। वहाँ भी एक फोल्ड है और एक है ये पूरे यहाँ से ये पीछे हो जाएगा। तो ये तो है सिर्फ सिराना के पास ये है कि आगे पीछे होगा। और ये है कि ये जो ये सिर, पीठ के जो पीछे सिर होता है ना, वो जो मेन पोजीशन में या जो मतलब सपोर्ट करती है, ये वहाँ से आगे पीछे होगा। तो यहाँ से तो आपको सीट के बारे में बता दिए। और आगे पीछे सीट को करना है, देखिए यहाँ से आपको दिया हुआ है। सीट को इधर पीछे कीजिए या आगे कीजिए, समझ गए ना। इसका आपको यहाँ से दिया हुआ है, ये वाले से। और देखिए इधर आते हैं, स्टीयरिंग जो है ना, स्टीयरिंग इसको एडजस्ट करने का देखिए यहाँ से दिया हुआ। देखिए ये जो छोटी सी लीवर है ना, ये वाली, यहाँ इसको दबाइएगा ना तो अनलॉक हो जाएगा। आप स्टीयरिंग को जिस टाइप से आप एडजस्ट करना चाह रहे वो हो जाएगा। और ये दोनों पेडल है, समझ गए ना। इसमें क्लच नहीं है, तो एक्सलेटर और ब्रेक वाला है, समझ गए ना। तो ये एक्सलेटर है और ये ब्रेक वाली है,
समझ गए नहीं, ये 2 पेडल है, इसमें क्लच नहीं है, ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। तो आप फिलहाल जाते हैं ऊपर में और फिर ऊपर के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए हम केबिन में आ गए हैं। तो देखिए केबिन का कुछ इस टाइप से आपको देखने को व्यू मिलेगा। ये है आपका डैशबोर्ड। ये जो दोनों ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, एक उधर भी है। तो ये क्या है कि एसी वाला ब्लोअर का है। तो हम आते हैं डैशबोर्ड का बताएंगे, उससे पहले आपको सारा दिखा देते हैं व्यू नज़ारा। ये देखिए ये आपको एलईडी लाइट दिया हुआ है फॉल सीलिंग में। ये फॉल सीलिंग आपका खोलने का दिया हुआ है, समझ गए ना। इमरजेंसी गेट भी इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी यूजर ओनली। मतलब गाड़ी अगर कभी होता है, एक्सीडेंट होती है, पलटी हो जाती है, लेफ्ट साइड जब दाएगा या राइट साइड जब दाएगा तो आप ऊपर से निकल सकते हैं। उसका बटन देखें यहाँ से दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं, इस बटन को टिपिएगा ना तो ऊपर वाला फॉल सीलिंग है ना, वो देखिए ऊपर वाला फॉल सीलिंग है जो ना, वो खुल जाएगी। जैसे कार में कैसे खुलती है महंगी कार में, वैसे यहाँ से दिया हुआ। और ये वाले देखिए ये आपका केबिन लाइट का दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये केबिन लाइट का यहाँ से दिया हुआ है। तो और इसमें फिंगर वाला भी दिया हुआ है। देखिए देखिए यहाँ से फिंगर वाला दिया हुआ, यहाँ से फिंगर वाला दिया है। इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए धीरे धीरे स्लो मोशन से बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से फिंगर दिया हुआ है, इसको फिर टच करेंगे ये बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो गया, समझ गए ना। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए ये आपको देख रहे हैं ना सिल्वर कलर का, ये आपका इसमें देखिए टच करने पर ये जलने लगेगा, इसको टच करने पर ये बुझ जाएगा। तो इसका ये है। और इसको डायरेक्ट जलाना है तो इसको ये वाली दबा देना है। और ये जो आपको इधर देख रहे हैं, इधर सामान रखने के लिए दिया हुआ है ड्रॉवर। उधर भी आपको देखने के लिए मिलेगा ड्रॉवर। और सेम उसी प्रकार से आपको उधर भी डोर दिया हुआ है। डोर के ऊपर में आपको फिंगरप्रिंट लाइट दिया हुआ है। जैसे इधर जो दिया हुआ है ना राइट वाला में, वैसे सेम उधर भी दिया हुआ है लेफ्ट वाला में, समझ गए ना। तो अब हम आते हैं इधर का। तो डिस्प्ले का हम बताएंगे। तो डिस्प्ले का बताएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ चाबी को यहाँ ऑन करने को देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग राइट साइड एक बार पुश करेंगे, समझ गए ना। तो आपको सारा चीज़ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो देखिए दिन में हम बनाया है इसलिए नहीं ना, क्योंकि जो इसका जो सूरज का जो किरनी होता है ना, उसमें सारा चीज़ प्रॉपर आपको देखने को नहीं मिलता है, समझ गए ना। इसके चलते हम क्या है कि नहीं बनाए दिन में, समझ गए ना। नहीं तो फिर हम दिन में बनाते, तो इसी के कारण हम नहीं बनाए। तो हम सोचे क्यों ना अभी रात में बना दें। और रात में बनाने के बाद में है कि आपको हर चीज़ का मतलब देखने को मिलेगा प्रॉपर, समझ गए ना। तो इसी के चलते हम रात में बना रहे हैं, समझ गए ना। तो देखिए इधर जो आपको डैशबोर्ड का हम सबसे पहले बता देते हैं। इधर का डिस्प्ले का तो हम बताएंगे ही, डैशबोर्ड को पहले बता देते हैं। तो देखिए इधर आपको दिया है हीटर दिया है, जो सीक्रेट अब कोई स्मोकिंग करते हैं ना तो इसके चलते आप दिया हुआ है। इसको दबा दीजिएगा ना तो हीट हो जाएगा, उसके बाद आप सिगरेट को जला सकते हैं। और ये देखिए यूएसबी केबल दिया हुआ है मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, यहाँ से भी दिया है। और ये कार चार्जिंग आपको दोनों देखने को मिलेगा, कार चार्जिंग करने के लिए। और बाकी इधर जो आपको है बोतल वोटल रखने का है, दिखा सकते हैं। और एक बहुत कॉमन सी बात है, समझ गए ना, यहाँ से आपको फीज वाला दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आपको फीज वाला दिया हुआ है। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है फीज के बारे में। तो इसको यहाँ से अगर आप खोलिएगा ना, देखिए आगे साइड ये आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप खोलिएगा तो यहाँ आपको फीज का सारा डिटेल्स देगा। वो तो फिलहाल ड्राइवर इसको ऑपरेट नहीं करते हैं, मतलब खोलते नहीं है, इंजीनियर ही इसको ऑपरेट करते हैं, सारा खोल खाल करते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको खोलना नहीं, बट ये हम बता दिए, समझ गए ना। और देखिए ये आपका, देखिए इसको हम बता देते हैं, समझ गए ना। इसको बताएंगे। तो देखिए ये है आपको OX केबल वाला 1 दिया हुआ, ये OX वाला 2 दिया हुआ, बाकी सब तीनों फॉल्स है। और ये है PTO वाला बटन है, समझ गए ना, PTO वाला हम बताएंगे। और ये है फिल्टर, अगर आपका चोक हो गया है, डस्ट ज़्यादा भर जाती है फिल्टर में, तो इसको दबाने से क्या है ये पूरा मतलब चोक जो भी डस्ट है उसको बाहर निकाल देता है, ये फिर क्लियर हो जाती है फिल्टर। इसका ये बटन दिया हुआ है। और देखिए ये जो बटन है ना, ये चढ़ाए में इसको ये टिप देने पर क्या है, गाड़ी अपना मौसम बना के धीरे धीरे निकल जाएगी। इसका ये बटन है। और देखिए इसका आता है, तो ये है पार्किंग वाला बटन है, पार्किंग जो लाइट जलाते हैं ना उसका ये है। और ये वाला हैंड ब्रेक है, इसको अगर अपना तरफ खींचेंगे ना तो हैंड ब्रेक हो जाएगा। इसको पुश करने पर ये
हैंड ब्रेक छूट जाएगा। तो ये हैंड ब्रेक का है, समझ गए ना। तो ये हैंड ब्रेक है, देखिए पी से पार्किंग है, ये हैंड ब्रेक है। तो इसको पार्किंग भी बोलते हैं और हैंड ब्रेक भी बोलते हैं, हम देख सकते हैं। और ये वाली जो है ना, ये आपका है बाजा के लिए, समझ गए ना। बाजा में आपको क्या है कि अब गाड़ी चलाते समय आप बाजा का आनंद लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ का बाजा को ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है, समझ गए ना। यहाँ से आप म्यूजिक का दिया, यहाँ कॉल का दिया हुआ है, ऐसे वीडियो का दिया हुआ है, समझ गए ना। और यहाँ वॉल्यूम ऑन ऑफ करने का दिया है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का दिया है, इसको ऑन करने का यहाँ से दिया हुआ है। तो इसका तो बता दिए। और ये देखिए, ये है एक्सल लॉक करने का, समझ गया ना। देखिए नहीं सॉरी, एक्सल ने डिफेंसर लॉक करने का दिया हुआ। देखिए आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, देखिए है ना, एक डिफेंसर लॉक है, देखिए दूसरा भी मिलेगा, समझ गया ना। ये 4 व्हील भी इसको बोल सकते हैं, समझ गया ना। ये 4 व्हील भी बोल सकते हैं, ये 4x4 का है। और ये सब दिया है, इसी का दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिक भी स्विच दिया हुआ है ना। और इसको ABS वाला ही दिया हुआ। रोड देखिए, इसको दबाएंगे ना तो देखिए यहाँ आपको बताएगा क्या, ABS ऑफ रोड मोड इनेबल, समझ गया ना। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है, मतलब 4 व्हील वाला दिया हुआ है। इसको पुश करना, रोटेट घुमाने पर भी देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, समझ गया ना। ये आपको फर्स्ट बार में अगर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बार घुमा दीजिए, उसमें है कि एक्स्ट्रा ताकत मिला के गाड़ी को निकाल देगी। तो इसका तो ये है। और देखिए इधर बताते हैं, ये जो है ना, ये आपको AC का हो गया। अगर इसको दबाएंगे, समझ गया ना, ये AC का हो गया। और ये बटन है आपका ब्लोवर वाला, समझ गया। जिस पोजीशन में आपको लेना है, देखिए यहाँ पंखा का है, ये है पंखा का लोगो दिख रहा है। तो ये आपको घुमाना है, समझ गए ना। देखिए देखिए यहाँ आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, देखिए 3 पत्ती 4 पत्ती आ रहा है ना, देखिए। तो इसको हम घुमा देते हैं, देखिए 0 होके बंद हो जाएगा, समझ गए ना। और देखिए ये है आपका जो चिल्ड करता है ना, जो ठंडा करता है, वो इसका है। इसको हम बंद कर देते हैं। ये इसको भी घुमाइएगा तो चिल्ड करना ये चालू करेगा। ये जो ब्लोअर निकलता है उसका ये सिग्नल देती है, समझिए। तो इसका तो बता दिए, टेम्परेचर हाई लो करने का दिया हुआ है। और ये पंखा के लिए दिया हुआ है, पंखा में जिस मोड करना है उसके लिए ये दिया हुआ है। तो इधर का बता दिए। और देखिए ये AC स्टार्ट करने के बाद अगर इसको नहीं रोटेट कीजिएगा ना, तो कहा है कि आपको AC का जो हवा है वो आप तक पहुंचेगा नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो ये चीज़ है, रोटेट कीजिएगा तभी आपका AC का हवा आएगा। तो चाबी यहाँ से तो ऑन करने का है, तो बता दिया। और ये जो है ये सब फॉल्स स्विच है, ये स्विच जो है ना 4 गो, ये फॉल्स स्विच है। तो इधर का बता दिया। और बताते हैं इधर का, देखिए जो आपको स्टीयरिंग का जस्ट राइट साइड में मिलेगा। तो देखिए ये क्या है ना, रिवर्स जो हम लोग गियर लगाते हैं, ये टोटल 16 गियर की है, समझ गए ना। रिवर्स 4 है और फ्रंट है 10, समझ गए ना। सॉरी, रिवर्स 4 है और फ्रंट 12 है, टोटल 16 गियर है। तो ये क्या है ना, जो अपना कैमरा में है ना, रिवर्स करते तो यहाँ डिस्प्ले में दिखाता है कि आप रिवर्स कर रहे पीछे में, तो कोई जानवर है या तो फिर कोई इंसान है या फिर कोई गाड़ी आ रही है, तो रिवर्स से लाइट रात में जलता है, तो इसमें प्रॉपर आपको दिखेगा यहाँ डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में आपको प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ से ड्राइव करने में आपको आसानी होगा। और अभी जो बता रहे थे ना, जो केबिन के पीछे जो 2 गो LED बल्ब बता रहे थे, जो पाटा वाटा चेक करने का, इसको यहाँ से आपको क्या है कि ऑन करना है। अगर आपको देखना है तो यहाँ से ऑन करना है। बहुत कोई इसको ऑन ही छोड़ देता है, समझ गए ना। कोई है कि ज़रूरत पड़ने पर इसको ऑन करता है। और इसको ऑटो कर दीजिएगा ना, तो जब भी आप रिवर्स गियर लगाइएगा तो ऑटोमेटिक ही चलेगा, इसको बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसका ये है, देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली आपको क्या है कि आगे का जो लाइट है ना, ये लाइट का स्विच दिया हुआ है, समझ गए ना। आपको जैसे करना है, जैसे देखिए हमको एरिया ज़्यादा दूर तक फोकस करना है, तो उसके लिए ये दिया हुआ है। देखिए देखिए आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, देखिए 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 आगे में देखिए थोड़ा सा लाइट भी जलता होगा, देखिए जल रहा है ना, देखिए। तो अभी फिलहाल हम बंद कर देते हैं। तो देखिए इसको रोटेट करने से क्या है कि लाइट का जो भी दिया हुआ आगे का वो चेंज होगा, मतलब चेंज क्या होगा कि हाई लो होगा उसका, है ना। और ये आपको मोड चेंज करने का दिया, आपको जैसे एडजस्ट करना है उसका दिया हुआ है, समझ गया ना। और ये भी दिया हुआ आगे तरफ लाइट का ही दिया हुआ है,
ये भी आगे तरफ लाइट का ही दिया हुआ है, समझ गए। एडजस्ट करने के लिए जैसे आपको एडजस्ट करना है, देखिए ये वाला जो स्विच दिया हुआ है ना, देखिए इसका जस्ट बगल में ये वाली, ये आपको डिस्प्ले का जो ब्रेगनेंट्स होते हैं ना, जो लाइट होते हैं, जो है कि रात में आपको एक जैसा लाइट करने पर क्या है कि दिखता नहीं है, तो इसको क्या है कि हाई अगर दिन में कर दीजिएगा ना, देखिए अभी रात है तो हम डाउन कर देते तो अभी पूरा काम हो गया, हाई करते हैं तो पूरा लाइट आने लगेगा। देखिए तो इधर अगर नीचे तरफ करेंगे तो ये कम होगा और ऊपर तरफ करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। तो इसका भी हम बता दिए, जिधर ड्राइवर चढ़ता है स्टीयरिंग में, मतलब सीट पर बैठने के लिए, वो दिया हुआ है इधर में, तो इसका भी हम बता दिए। और बाकी देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं कि नीचे वाली स्विच क्या दिया है, तो ये सब फॉल्स है, समझ गए ना। देखिए इसी का नीचे में देखिए, देखिए जस्ट देख रहे हैं ना, इसी का नीचे में जस्ट ये सब फॉल्स है। तो इसका तो ये है हम बता दिए, समझ गए ना। अब आते हैं देखिए इधर का गेट का आते हैं, जो हमारा राइट साइड गेट है ना, वल्वो में बहुत फंक्शन दिया हुआ है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो ये है ना, ये गेट लॉक अनलॉक करने का है। जैसे गेट हम लगा दिए, जैसे 4 व्हीलर वगैरह में कैसे लॉक करते हैं, गेट लगाने के बाद लॉक कर दीजिएगा तो खुलेगा नहीं, तो ये अनलॉक करने का है, ये लॉक करने का है, समझ गए ना। और ये है कांच जो है ना, ये जो शीशा जो है ना, देख रहे हैं ना, ये शीशा जो है ना, इसको नीचे करने का है, और इधर टिपेगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, समझ गए ना। फिर ये भी है कि नीचे करने का है, ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, देखिए उधर भी है एक कांच, और ये वाला इधर भी है कांच, तो इसका ये है। और देखिए ये जो बटन दिया हुआ है ना, ये जो लॉकिंग ग्लास जो देख रहे हैं ना, टाटा में, ये लीलन में जो भी है, वल्वो छोड़ के, उसमें कि हाथ से उसका एडजस्ट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है कि ब्रेक हमारा जो रिवर्स साइड है वो हम कैसे देखेंगे, तो उसका यहीं से दिया हुआ है, समझ गए ना। उसका यहीं से दिया, वो ऑटोमेटिक घूमेगा, वो आपको जैसे करना ना वो वैसे घूमेगा वो। इसका दोनों का लॉकिंग ग्लास ऐसा दिया है। वल्वो गाड़ी है तो बहुत महंगी गाड़ी है, और बहुत फंक्शन भी दिया हुआ है, समझ गए ना। तो इसका यहाँ से आपको घुमाने का दिया, यह नहीं कि आप नए नए आए हाथ से घुमाइएगा तो टूट जाएगा, समझ गए ना। ये बहुत महंगी भी आती है, ये चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ रोटेड होता है, घूमता है, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है यहाँ से दिया हुआ है। और देखिए बारिश में क्या होता है ना, शीशा में पानी पड़ने पर क्या है कि रिवर्स करने में आपको दिखेगा नहीं, मतलब ब्लोअर जैसा बन जाता है पानी का, सॉरी बबल्स बन जाते हैं पानी का, तो उसमें क्या है कि दिखता नहीं आपको फिर ऐसे। तो उसको हाथ से साफ कीजिएगा तो फिर वो साफ नहीं होगा, अब प्लस है कि वो फिर से भीग जाते हैं। तो देखिए उसका भी यहाँ दिया हुआ ब्लोअर, वो आपका गर्म हवा मारता है, समझ गए ना, शीशा में। तो ऑटोमेटिक क्या है ना, वो शीशा का जो पानी होता है ना कांच में, ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। और जब वो साफ हो जाएगी ना, तब आपको फिर किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा रिवर्स करने में, आपको कांच पूरा फ्रेश हो जाएगा। उसका ये भी यहाँ से फंक्शन दिया हुआ, समझ गए ना। और ये दोनों साइड में दिया हुआ, ये राइट साइड का भी दिया है, लेफ्ट साइड का भी दिया है, देखिए उधर भी का भी दिया है, और यहाँ से इसका भी दिया हुआ है। ये चीज़ हमेशा आप नोट कीजिएगा। अब वल्वो में ये ऐसा नहीं है कि शीशा खोल के चलाना है, ये एसी वाली गाड़ी है तो इसको शीशा को चढ़ा के चलाना है, समझ गए ना। और देखिए इधर वाली जो हम बता रहे थे ना, देखिए ये जो हम बता रहे थे, देखिए इसको हम अनलॉक कर दिए ना, तो देखिए ये स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए जैसे आपको करना है, देखिए वैसे हो जाएगा, अपना हिसाब से एडजस्ट कर देना। तो जो लोग बता रहे थे वो वहीं से है, समझ गए ना, ये वाली तो वो वहीं से है। तो इधर तो आप बता दिया। अब आते देखिए मेन जो होता है ना, ये होती है, देखिए तो इसका भी बारे में हम बताते हैं, समझ गए ना। ये है आपका मेनू, देखिए बैक करते हैं, देखिए यहाँ आपका सब बताएगा। ये जो देख रहे हैं ना नोटिफिकेशन, ये सब बताएगा, इंजन का बताएगा, कूलेंट का बताएगा। देखिए हम नीचे कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन बताता है। देखिए आपको है ना, यहाँ से आपको सब चीज़ बताएगा। तो इसको हम बैक करते, देखिए बैक आपको यहाँ से करना है, इस बटन को दबाइए, बैक हो जाएगा। अब इसको हम दबाएंगे, समझ गए ना। इसको जिसमें ओके करना है ना, ये पूरा आ जाएगा। देखिए इंजन ऑयल लेवल लो है, समझ रहा है, ये बता रहा है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, समझ गए ना। देखिए यहाँ सब बताता है, ट्रिप मेटल 1 सब बताएगा आपको, यहाँ से डिस्प्ले में सब देखने को मिलेगा। तो इसका तो हम बता दिए। यहाँ से ये म्यूजिक का बटन दिया हुआ है, समझ गए ना। तो यहाँ से ये
देखिए यहाँ से म्यूजिक का बटन दिया हुआ और ये एरो का है जो बताया यहाँ से इन्फॉर्मेशन का। ये आपको सारा चीज़ का डिटेल्स आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद है ना, देखिए यहाँ ब्लूटूथ का दिख रहा है ना, इसको कनेक्ट करने के बाद क्या है ना, आपको यहाँ से अगर कोई यूट्यूब से गाना मंगाना है तो कोई बोल के मंगाइएगा तो इसको चिप मतलब दबाने के बाद जो भी बोलेगा तो रिकॉर्ड कर लेगा यूट्यूब में, और वो फिर आपको उसी प्रकार से गाना ये वीडियो जो भी है वो आपको मतलब देखने को मिलेगा। और ये है कॉल रिसीव करने का, देखिए ये है कॉल रिसीव करने का और ये है कॉल कट करने का। देखिए वीडियो सबसे लंबी हो जाएगी, इसके कारण से हम थोड़ा कट कर दे रहे हैं इसके चलते। और ये आपको है ना, ये वॉल्वो का यहाँ लोगो मिलेगा, ये हॉर्न का और ये भी है इधर हॉर्न का है, देख सकते हैं ना, ये हॉर्न का है। और देखिए इधर आते हैं लेफ्ट वाले स्टीयरिंग में, तो देखिए ये वाले जो है ना ये एक्सीलेटर सेटिंग करने का है, समझ गए ना। ये एक्सीलेटर सेटिंग करने का कैसा है, मान के चलिए आपको एक्सीलेटर पेडल नहीं दबाना है और इसको अगर आप एडजस्ट कर दीजिएगा ना तो अपना मौसम बना के पकड़ेगा, मतलब मौसम बना के चलेगी। और ये वाली है ना, ये ढलान पे भी मौसम बना के ये चलेगी, आपको मतलब एक्सीलेटर दबाने और काम करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी सेटिंग दिया हुआ है, समझ गए ना। और ये है देखिए यहाँ इसको प्लस करने का है, बढ़ाने का है, और यहाँ से माइनस करने का है, और ये जीरो है, और यहाँ से सेट करने का दिया हुआ है, देखिए लिखा ना। और यहाँ है बैक आ जाना है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। और देखिए इधर जो है ना, ये जो ब्लूटूथ सेटिंग होने के बाद आपको पाउस करना है तो इसको दबाइएगा तो पाउस हो जाएगा। इसमें है कि वॉल्यूम मतलब कम होगा और इसमें है कि देखिए ज़्यादा होगा। तो ये स्टीयरिंग में ये है, तो इसका तो बारे में हम बता दिए, समझ गए ना। अब रह गया बात इधर का डिस्प्ले का। तो देखिए ये पार्किंग वाला है जो आपको हैंड ब्रेक इधर जो बता रहे थे, ये पार्किंग वाला है। ये एबीएस वाला है, जो एबीएस जो इसको बोल रहे थे, समझ गए ना। तो ये एबीएस का ये सिग्नल है। और बाकी ये देखिए ये डीजल वाले है, ये डीजल का सिग्नल दिखा रहा है, ये एड ब्लू का दिखा रहा है, समझ गए ना, एड ब्लू का दिखा रहा है। और ये है आपका जो कितना किलोमीटर चला है वो है, और ये एड ब्लू का है, समझ गए ना, एड ब्लू का है। और ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली है उसका ये है। और देखिए यहाँ जो है ये टाइमिंग का बता हुआ है, और ये जो आपको जो सेल्सियस जितना गर्मी होता है ना वो बताता है, समझ गए ना। और ये जो है ना ये पीटीओ वाला बताता है, समझ गए ना। ये जो अभी हम बता रहे थे ना, जब भी देखिए इसको दबाएंगे तो पीटीओ वाला, इसको कुछ देर दबा के रखिएगा ना तो डाला उठाने के लिए, तो उसका ये है। ये वाला तो लाइट वाला हम बता रहे थे, बाकी ये सब तो ड्राइवर को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसका बारे में हम छोड़ते हैं, इसको साइड करते हैं। हालांकि ये सब काम अभी नहीं कर रहा है। इधर वाला भी हम देखे बहुत चिपके मतलब दबा के तो काम नहीं कर रहा है इधर, समझ गया ना। और देखिए ये सब का बारे में हम बताते हैं, समझ गया ना। तो देखिए ये जो है मायने ये लीवर करती है, ये जो लीवर है यहाँ मायने करती है। तो जो आपको बोले ना कि आगे है 12 गियर फ्रंट में और रिवर्स में है 4 गियर, टोटल है 16 गियर। तो देखिए ये जो है रिवर्स है ना, तो देखिए यहाँ पर नीचे में एगो बटन है, ये जो लीवर है ना इसका नीचे में जस्ट एक बटन है, इसको दबाएंगे और देखिए इसको अगर ए में करेंगे तो ऑटोमेटिक हो गया, ये हो गया आपका एम में मैनुअल हो गया। और फिर से इसको नीचे करेंगे, देखिए ये हो गया मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है कि आपको जिस हिसाब से करना है चलाना उसी हिसाब से ऑपरेट करना होगा। और ऑटोमेटिक है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपने खुद चलेगी। और ये हो गया न्यूट्रल, समझ गए नहीं, गाड़ी फ्री हो गया। और ये वाला है ये रिवर्स वाला है, रिवर्स गियर लगाने के लिए। तो रिवर्स गियर जो बोले ना 4 गियर, तो देखिए 4 गियर में इसको यहाँ से है, इसको आपको प्लस करना है तो ये गियर बढ़ेगी, और इसको इधर माइनस वाला दबाएंगे तो ये गियर घटेगी। सेम उसी टाइप से है, ये मैनुअल में करेंगे, हमको गियर बढ़ाना है तो इसको दबाएंगे तो ये गियर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ते जाएगी। और ये देखिए इसका तो ये बता दी। तो ये देखिए ये जो मोड वाली जो बटन है ना, ये मोड वाली इसका बहुत मायने करती है। देखिए आप डिस्प्ले में हम दिखाएंगे, देखिए ये है प्लेन रास्ता के लिए है, ये है ना ये चढ़ाई के लिए दिया हुआ है। जो मान के चले कभी स्लिप करती है गाड़ी ना माइनिंग लाइन में, तो ये चढ़ाई में स्लिप करेगा तो इसको ये मोड में कीजिएगा तो अपना हिसाब से ये गाड़ी निकल जाएगी।
देखिए फिर हम टिपते हैं तो ये है कि गड्ढा उच्चा जो गाड़ी मतलब नीचे में फेस होता है ना, जहाँ गाड़ी चलती है रोड, उसके लिए ये दिया हुआ है। देखिए फिर हम ले आएंगे तो ये है जनरल वाला मोड में है। तो इसको ये दबाइएगा ना, इसको ये दबाइएगा तो यहाँ से ये मोड वहाँ चेंज आपको देखने को मिलेगा, समझ गए ना। और फिर से हम दिखा देते हैं ये न्यूट्रल। देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया, ये आ रहा है ना। देखिए फिर मैनुअल आ गया, तो ये है, समझ गए ना। तो देखिए ये हम न्यूट्रल कर देते हैं और इसको हम देखिए क्या बैक कैमरा वाला में दिखा रहा है, ये रिवर्स से कीजिएगा ना तो बैक कैमरा वाला में दिखाएगा। तो इसको हम यहाँ से पहले ऑफ कर देते हैं यार। तो कैमरा का आपका बता दिए, और देखिए ये पीटीओ वाला बताते हैं। देखिए तो ये वाला है ना, इसको प्रेस कर दीजिएगा ना, और गाड़ी न्यूट्रल करने के बाद इसको प्रेस कर दीजिएगा। डंप में अगर डंपिंग करना है तो इसको क्या है ऊपर उठा देना है, तो क्या है डाला उठेगी। और इसको अगर बीच में करना है तो इसको बीच में कर देंगे तो बीच में डाला होल्ड हो जाएगी। और इसको सबसे मतलब चेचिस में साटा नहीं, यानी डाला को गिराना है तो इसको नीचे कर देंगे तो डाला ये नीचे गिर जाएगी। तो इसका ये बता दिए ये बटन का। और ये वाला है ना, ये इंजन कंट्रोलिंग का, एक ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपका ज़्यादा स्पीड है, अगर थोड़ा सा कम करना है तो 1 में करना है, उससे भी ज़्यादा करना है धीरे तो 2 में करना है, उससे भी ज़्यादा करना है तो 3 में करना है। इधर इसको बटन टिपने का है, ये सेट कर देना है यहाँ से। और देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली वाइपर का है, जो आगे का शीशा है वो पानी फुहारा मारेगा। इसको है कि आपको स्पीड और स्लो करने का दिया हुआ। और इधर से आपको ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आपको ऑन ऑफ बटन दिया हुआ, वाइपर ऑन, देखिए हल्का हल्का दिखता होगा आपको। तो ये वाइपर का है। तो ये टोटल इस टाइप से प्रोसेस आपको बता दिए। तो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।